इलेक्शंस जब होने थे तो तमाम अधिकारियों का ऊपर से लेकर नीचे तक तबाला हुआ था और वो इलेक्शन कमीशन के हाथों में पूरी बागडोर एक तरीके से चली गई थी। और वैसे में ये सब हो जाना, ये ब्लेम गेम जो चल रहा है, इसके बीच में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी राजनीति जो है भारत में, और ये आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान, उन्होंने ये कही बात जीत के बाद कही कि अब ये बदले का नहीं बदलाव का समय है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये जो अंतहीन एक चक्र हिंसा का वेस्ट बंगाल के मामले में चलता चला आ रहा है, अब इसको समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद इस तरह की घटना का पेश आना क्या दिखाता है? शिवम, आपने क्या देखा इसमें? तो ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ब्लेम गेम का तो कोई विषय है ही नहीं, बिल्कुल ब्लेम गेम वाली बात नहीं है। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं वो हिंसा जो पोस्टपोल होती थी वो उस पर किसी हद तक पूरा कंट्रोल आया, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गलत है। स्थितियां खराब हैं, हम सब जानते हैं। मुझे लगता है इसमें ब्लेम गेम वाली स्थिति इसलिए नहीं है कि जब तक दूसरी जो पार्टी है वो शपथ नहीं ले लेती है, केयर टेकिंग सीएम जो जाने वाली आउटगोइंग सीएम होती हैं वही रहती हैं। परंतु बावजूद उसके ये जो गन कल्चर, ये किस तरीके से मार पीट, मार धाड़, गुंडागर्दी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है टीएमसी का, इससे कहीं ना कहीं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, क्यों वहां की आउटगोइंग सीएम ममता बनर्जी किसी भी तरह के क्राइसिस को लाना चाहती हैं? इस तरह के ट्रांसफरिफिकेशंस बहुत सम्मानित तरीके से शांति से इस देश में पहले भी हुए हैं। ना तो ममता दीदी इस देश की पहली ऐसी सीएम है जो हार कर वापस जा रही हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है कि किसी को हरा कर सत्ता में आ रही है। नहीं, बिल्कुल इस देश में बहुत बार लेकिन पहले हुआ है। तो सम्मानित, और सुन 10 सेकंड और दे दीजिए। और अगर उनको लगता है, मैं तो कहता हूं, अगर उनको लगता है या टीएमसी को लगता है कि उनके साथ बेईमानी हुई है, तो 45 दिन का समय है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, कानून के तहत जाइए कोर्ट, जाइए चीजों को रिजॉल्व कराइए, सब कुछ क्लेम कर लीजिए। लेकिन राज्य को ऐसे भड़काने की आवश्यकता नहीं है भाई। शिवम, क्या इसमें ज्यादा जिम्मेदार बयान ये होता कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उनका मोटिव क्या था? पहले ये अनाउंस कर देना, एक तरीके से शक की सुई टीएमसी की तरफ घुमा देना और ये कह देना मैं निशाने पर था, क्या ये जांच को प्रभावित करने वाले स्टेटमेंट नहीं है? शुभेंदु अधिकारी जब ये कह रहे हैं कि मैं निशाना था, किस बिना पर वो कह रहे हैं? अरे गजब बात होगी। मेरा सहयोगी मरेगा तो निशाना कौन है? नेता के साथ वाला सहयोगी है, अगर उस पर हमला होगा तो निशाना कौन है? ममता दीदी के साथ भगवान ना करे कोई सहयोगी है, उस पर निशाना लगेगा, उस पर कोई दिक्कत होगी तो निशाना कौन है? और आउटगोइंग सीएम कौन है? जाने वाली पार्टी कौन है? हिंसा का कल्चर किसका है? हम क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते? हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते? हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं चुनाव लड़ते? हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ते? टीएमसी बंगाल तो इकलौती ऐसी जगह नहीं है ये सवाल मैंने आपसे मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, उसके पीछे वजह है, शुभेंदु अधिकारी ने ही ये बात कही कि बाकायदा रेकी की गई, पूरे तौर पर देखा गया, आने जाने का रास्ता देख लिया गया था, पूरी तैयारी थी, ये सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। और यहां जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो पॉइंट ब्लैंक अंजाम दिया है। उनके पास जो पिस्टल थी उसको वो एकदम गाड़ी के शीशे में सटा देते हैं, उनको नजर आ रहा होता है कौन बैठा है इसके अंदर, और वो उसके बाद गोली चलाते हैं। ये बहुत दूर से की गई इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग नहीं है जिसमें जो मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला मामला है कि इसके अंदर शायद शुभेंदु अधिकारी बैठे होंगे और बाद में पता चला कि नहीं इसमें तो पीए बैठे हुए थे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि टारगेट जो है वो चंद्रनाथ रथ ही थे। ऐसे में मैं ये कह रहा हूं, शुभेंदु एक बहुत आज के डेट में प्रोमिनेंट फिगर है, उनका कहा हुआ हर एक स्टेटमेंट मायने रखता है। क्या यह बेहतर होता कि वो कहते जांच हो जाने दीजिए, देखिए कि मैं निशाना था कि नहीं? मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मुझे जेम्स बॉन्ड बनने की आवश्यकता नहीं है और किसी और को भी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकता, ना जानता, ना कोई और जानता। कोई पैनल पर अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट हो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, वो वहां पर रहते हैं, उनके पीए पर निशाना लगाया गया है, उसको मारा गया है, तो चिंता का विषय है। जाहिर है जो वहां उस समय राज्य का नेता जिसने 2 बार सीएम को हराया, तो आप ये कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं, ठीक है, अब इसको आगे लेकर जाता हूं मैं, इसको भास्कर सिन्हा रॉय के पास जाता हूं लेकर। भास्कर सिन्हा रॉय सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी निशाने पर थे, तो फिर अगर जेम्स बॉन्ड न बनते हुए इसको सीधे सीधे जोड़ा जाए, डॉट्स कनेक्ट किए जाएं, तो सीधा मतलब यह निकलता है कि कौन है वो जिसको इस समय परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के जीतने से? वो सीधे सीधे टीएमसी दिखाई देती है। मतलब जिन लोगों ने गोली चलाई है वो शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाना चाहते थे। अगर बगैर जेम्स बॉन्ड हुए इसको देखा जाए तो ये ऐसे दिखाई देता है। पहला तो शिवम त्यागी जी को इस जांच पड़ताल में शामिल किया जाना चाहिए। उनको तो मालूम है टीएमसी किया है और कौन कर सकता है, ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हो सकता है।